चलो देखिए, कल हम लोगों ने क्या देख लिया, वेन्स यानी नसों के बारे में। रक्त वाहिनी के बारे में हमने देख लिया था कि रक्त वाहिनी क्या होता है, जो ना पूरे शरीर में रक्त को लेके जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी 3 प्रकार का होता है। एक को आप कहते हो क्या, धमनी, दूसरे को शिरा और तीसरे को केशिका। धमनी जो होता है यह शुद्ध रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, माने हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है धमनी ना। वहां से दोनों फिगर लाओ, हार्ट का भी लाओ, और वो जो मानव बना है ना उसमें नसें भी गई हैं, मानव वाला भी लाओ। तो देखो, जो हृदय है ये पूरे शरीर माने जो धमनी है पूरे हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। धमनी कितने प्रकार का, 3 प्रकार की धमनी होती है। एक को आप कहते हो क्या, महाधमनी, अरोटा, फिर आर्टरीज यानी धमनी, और उसके बाद छोटी धमनी। उसके बाद आपने देखा था शिरा। धमनी कहाँ होता है, अंदर गहराई में, और 120 के प्रेशर से होता है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता। जबकि आप लोगों ने देखा था इसके बाद शिरा, शिराओं में वाल्व होता है, इसका प्रेशर 80, या शरीर से रक्त को कहाँ ले आता है, हृदय में, हृदय से भी फेंक देता है कहाँ, फेफड़े के पास, और फेफड़ा शुद्ध करके फिर हृदय को देता है। यह ज्यादा गहराई में नहीं होता। यह इसका कलर किस रंग का, हाँ इसका कलर नीला, हाँ वही वाला, इसका कलर नीला होता है। किस कलर का, नीला। ये देखो हम लगा दे रहे हैं, एक और उधर है उसको लाओ, ये दिख रहा है पूरा, ये देखो है एक इसमें, हाँ एक इसमें देखो है, दिख रहा है। अभी मैं आपको पूरा दिखा दे रहे हैं इसमें, अरे दिख रहा होगा। ये देखो जो रेड कलर का है, रेड कलर का ये धमनी है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और देखो ये ब्लू कलर वाला भी कई भाग में बटा है, पतला पतला। तो ये शिरा का पूरा मोटा वाला जो है महाशिरा है, और जो पतले पतले हैं शिरा, और उसमें भी जो निकला है छोटी शिरा। कौन सी, छोटी शिरा। और ये रेड कलर का जो मोटा वाला है धमनी, जो उसमें पतले पतले हैं, महाधमनी, जो मोटा वाला है महाधमनी, और जो 2 भाग में बट गया है ये है धमनी, और जो पतले पतले हैं ये छोटी धमनी। और ये छोटी धमनी और छोटी शिरा को जो जोड़ता है उसे कहते हैं केशिका। केशिका बहुत पतली होती है, यह जल्दी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, यह गालों पे होती है इधर, लेकिन ये दिखेगी नहीं। जब आप कभी खुरेद दोगे तो यहाँ से निकलने लगता है ब्लड। तो ये आप यहाँ भी देखो, आंख को रगड़ लो। जब आंख में आई फ्लू अभी फैला था, तो आई फ्लू के समय आंख में केशिका खूब स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। ये कल आप, हाँ दारू पीने पर भी लाल हो जाती है, दिखने लगता है, तो ये स्पष्ट दिखने लगता है। समझ गए। तो ये है क्या, आपने नस के विषय में पढ़ लिया। अब आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, हार्ट। हार्ट एक ऐसा अंग है शरीर का जो पूरे शरीर को रक्त देने का कार्य करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सोचो ये, और सबसे ज्यादा बीमारी का कारण भी बनता है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में जो मानव है यह फास्ट फूड खाने में परहेज नहीं करता। अगर फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी तो आपके कस्पिड वाल्व जो है, अभी कस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये सब आप देखोगे, कोरोनरी साइनस यानी जो हार्ट को रक्त देने का कार्य कर रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा, और जब ब्लॉक होगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक का कारण बहुत बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग ज्यादातर क्या पसंद कर रहे हैं, फास्ट फूड। तो फास्ट फूड से और हार्ट ज्यादा बीमारी का कारण भी बन रहा है। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, हार्ट। और हार्ट को जो डॉक्टर कभी मापता है, आप लोग देखे होंगे, ये आला का, इसे हिंदी में कहते हैं आला। हिंदी में क्या कहते हैं, आला, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टेथो। इसको ये नापता है आपके हार्ट के पंपिंग को ना। कौन सा साउंड सुनता है, धक धक नहीं कि धक धक करने लगा, लब डब करने लगा। कौन सा साउंड, लब डब। ये यहाँ रखोगे, देखो आपको एकदम स्पष्ट हार्ट के जहाँ बाएं तरफ रखिएगा। अभी आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको किस तरफ रखना है इसको। ये यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे लगाओ अंगुली, और रखो कहाँ, हार्ट के ऊपर। और जब हार्ट के ऊपर आप रखोगे तो एकदम स्पष्ट आपको आराम आराम से सुना है। जहाँ पसलियां हैं, पसलियों के नीचे हार्ट है, बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ इसको जब रखोगे आप तो यहाँ आराम से सुनाई देगा धक धक धक, लब डब। क्या सुनाई पड़ेगा, लब। देखो एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ेगा, एकदम स्पष्ट, लब डब लब डब लब डब करता रहेगा। ठीक। आप जब कभी डॉक्टर के पास जाएंगे
तो डॉक्टर चेक करते हैं, यहाँ से भी पता चलता है, ऐसी बात नहीं है पीछे। जब आप तेज तेज सांस लेंगे, कभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपसे कहेगा कि पीछे रखिए और तेजी से सांस लीजिए। तो आपको कभी निमोनिया हो जाता है, तो निमोनिया में हकर हकर करने लगते हैं आप, तो यहाँ पे रखता है, यहाँ तो यहाँ पे रख, बच्चों में, हाँ बच्चों में ज्यादा यही चेक किया जाता है, तो यही रख करके चेक किया जाता है इसी से ना। ये आपके किसके साउंड को मापता है, लब डब। तो हार्ट से कौन सा साउंड निकलता है, लब डब। धक धक करने लगा, मोरा दियरा डरने लगा, ये वाला गाना नहीं गाना है, ये सब कहानी है ना, ये केवल पिक्चरों में है। वास्तव में ये किस साउंड को मापता है, लब डब। एकदम स्पष्ट, आप कभी डॉक्टर के पास जाना, दे देगा। अभी आप लोग चेक करना हो चेक कर सकते हो, इसको कान में लगाना, कुछ टाइम आप शांत रहिएगा, और शांत रहने के बाद यहाँ देखो बाएं तरफ, जहाँ वक्ष गुहा यानी जहाँ छाती आपकी नीचे हो रही, वहां रखोगे, तो वहां से नीचे टच करके देखोगे ना, तो पूरा एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। कैसा, लब डब लब डब लब डब। ठीक, अरे सब जगह पता चलेगा, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो बहुत तेज से सर्कुलेट कर रहा है, 120 की रफ्तार से, तो सुनाई तो सब जगह देगा, लेकिन लब डब की साउंड केवल यहीं से, हार्ट से ही आएगी, लब डब करके। आप पीछे रखोगे, वहां भी पता चलेगा, नसें चल रही हैं कि नसें रुकी हुई हैं, चल रही है, धमनी आपकी बहुत स्पीड से चल रही है, तो पता तो चलेगा, लेकिन यहाँ एकदम स्पष्ट आपको सुनाई पड़ जाएगा आवाज, लब डब खूब अच्छे से। यही साउंड सुनता है डॉक्टर और पता कर लेता है, अगर इस साउंड में थोड़ा सा भी हमिंग साउंड आया, माने कुछ गड़बड़ी आई, तो समझ जाता है कि हार्ट में कुछ न कुछ क्या है। अगर एकदम ठीक से सुनाई पड़ रहा है, सनसनाहट नहीं है, तो समझ जाओ हार्ट एकदम अच्छे से काम कर रहा। अगर इसमें सनसनाहट हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि हार्ट में कुछ न कुछ क्या है प्रॉब्लम। और डॉक्टर इसी को पहचान लेता है और आपको कहता है कि इसका चेकअप कराइए। फिर आप कराते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे पढ़ेंगे पूरा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आगे मिलता रहेगा। अच्छा, लगा लें। ठीक, अब आपको क्लियर हुआ कि कहाँ रखोगे, इसका पूरा नाम क्या है, स्टेथो, गांव की भाषा में आला। डॉक्टर ना डॉक्टर जो मापता है आला इसको कहता है, लेकिन आप जानते रहो इसका शुद्ध नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। ठीक, वैज्ञानिक नाम इसका स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर वाला नाम स्टेथोस्कोप। ये आपको दिखा दिए। आप अभी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जाते समय आप एकदम आराम से अपने ही कान में लगा के अपने ही हार्ट का क्या चेक कर सकते हो, धक धक की आवाज, यानी लब डब की आवाज। धक धक बार बार क्यों करें, क्योंकि ये ज्यादा फेमस हो गया है। पिक्चर में भी हीरो हाँ, मैंने दौड़ के धक धक करके कई पिक्चर भी बने हैं, समझ गए। तो ये है। अब नस के विषय में भी आपको कल बता दिए थे, सिरा और वेन क्या होता है ये भी बता दिए। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, हार्ट। तो हार्ट के विषय में देखिए, अब हार्ट होता कैसा है, कितने चेम्बर का होता है, ये आज हम लोगों को देखना है। चलिए देखिए, हार्ट यानी हृदय, यहाँ दिखेगा भैया, ऊपर और दिखेगा, बस यहीं तक। चलो ठीक है। देखो, हार्ट जो होता है यह 300 ग्राम का होता है। इसका भार कितना होता है, 300 ग्राम। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा, बंद मुट्ठी। यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ से ये कैसा होता है, इधर ही लिखिए क्या, हृदय यहाँ दिख रहा है, देखो तो, यानी हार्ट। ठीक, हार्ट को यहाँ लगा भी दे रहे हैं तो आपको दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ गया, ठीक, ये हार्ट, यह शंक्वाकार। देखो हम पूरा लिख दे रहे हैं, यह कैसा होता है, शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार। अभी मैथ पढ़ेंगे आप लोग तो शंकु देखेंगे कि शंकु, अबे आपने देखा होगा शंकु टोपी जो आप लोग कहाँ लगाते हो, बर्थडे में। तो यह कैसा होता है, शंक्वाकार। और कैसा, बंद मुट्ठी के आकार का। इसका रंग होता है गुलाबी। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी ना। यह 12 से 13 सेमी लंबा, 12 से 13 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा,
9 सेमी चौड़ा और 6 सेमी चौड़ा, 9 और 6 सेमी होता है क्या, 6 सेमी मोटा। ठीक, ये है। दूसरी बात ना, एक चीज और ध्यान दे लो, यहाँ शंक्वाकार होगा। आप देखो ये सोच रहे हो बहुत बड़ा है हट, बहुत बड़ा, जितना बड़ा एक कप होता है चाय वाला ना, बस उतना ही बड़ा हट है। सोचो 300 ग्राम का, यानी भार इसका अगर पूछ ले तो वेट इसका भार 300 से 350 ग्राम। औसतन भार, ये औसतन भार 300, औसत का मतलब समझ रहे हो ना, सभी को मिला करके औसतन भार। अब ये समझ लो औसतन का मतलब क्या है ना, 300 ग्राम। अब एक चीज समझो भैया, औसतन भार का मतलब क्या है। जैसे हम अगर भारत में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के हट का वजन माप लें और माप करके सभी का जोड़ और सभी की संख्या से भाग दे दें, तो ज्यादातर कितना मिलेगा, 300। कुछ बड़े लोग होंगे उनमें 350 ग्राम का भी होता है, ये नहीं है कि 300 ग्राम का ही होगा ना। बड़े लोग होंगे, माने हाइट बढ़िया होगी, शरीर बढ़िया होगा, तो 300 ग्राम से पार भी चला जाएगा, लेकिन औसतन कितना मिलेगा, 300। औसतन कितना, 300। ठीक, तो ये कैसा होता है, शंक्वाकार, बंद, मुट्ठी के आकार का, रंग गुलाबी, रंग कैसा होगा, गुलाबी। कितना लंबा, 12 से 13 सेमी लंबा, चौड़ा 9 से, मोटा, औसतन भार 300, औसतन भार 300। एक चीज और जान लो, ये कहाँ स्थित होगा, तो ये दोनों जो आपके पसलियां हैं, देखो पसलियों की कुल संख्या होती है 24, पसलियों की कुल संख्या 24, जिसमें 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, तो 12 जोड़ी पसलियों के अंदर, 12 जोड़ी पसलियों के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, तो यानी पसलियों के अंदर फेफड़ों के बीच में, और किस तरफ, बाएं साइड में। तो बाएं साइड का जब आपको फेफड़ा बनाए थे तो याद करो कि कुछ इस तरीके से बनाए थे क्या। मान लो ये रिब्स है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये कुल पसलियां हैं, और इस पसली के अंदर कौन स्थित है, देखो हट है। तो यानी अगर आप स्पष्ट बनाना चाहो तो ये मान लो इस तरीके से है, ये है क्या, हट मान लो, ये हम हट फेफड़ा, तो ये देखो फेफड़ा बना दिए ना, ये मान लो फेफड़ा है, तो इस तरफ थोड़ा सा ये अंदर रहता है, और यहीं पर स्थित होता है कौन, हट। ये है हट, मान लो ये कितने चेम्बर का, 4। तो ये किस तरफ झुका हुआ है, देखो बाएं तरफ, तो यानी बाएं तरफ झुका रहता है कौन, हट। ठीक, तो पसलियों की, और इसके ऊपर क्या होंगी, फेफड़ों के ऊपर पसलियां न, पसलियां फेफड़े की भी सुरक्षा करती है और किसकी, हट की। एक जगह पसली नहीं होती तो आपको दिक्कत हो जाती है, कहाँ, डायाफ्राम के, डायाफ्राम नीचे की तरफ है, तो नीचे पसली नहीं होती, और वहां आप किसी को मार दो, कहते पजरिये मार देन, लटक जाती, तो कहाँ मार देते हो आप, पजरी में ना, कहते पजरी मार दे, डायाफ्राम में। तो डायाफ्राम में चोट लगने बहुत दर्द होता है, समझ गए, वहां नहीं होता, वहां पसली नहीं होती। ये पसलियां जो होती हैं, 11 जोड़ी जो होती हैं, ये लगी हुई होती हैं, और एक जोड़ी लगी नहीं होती। क्यों नहीं लगी होती, मान प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या हो सके, फैल सके। ठीक, ये क्या हो सके, फैल, आदमी कभी कभी तोन निकल आता है, तब ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाए, फैल जाती है। कभी कभी सांप में आपने देखा होगा कि सांप में कभी नहीं रहता, इसीलिए सांप कुछ भी खा ले तो क्या करता है, सरका के लेके चला जाता है। अगर हम लोगों के पास ऐसा होता खुला हुआ तब हम लोग भी, लेकिन दिक्कत ये हो जाता, आदमी समझ जाता कि बस मारना है, और किस में पीटते था, हट पे, कुछ नहीं करता, पसली खुली होती, उठाता और झोंक देता, आदमी की क्या हो जाती, इंस्टेंट मौत, तुरंत की तुरंत। सबसे कोमल अंग ना भैया, और ये किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की, इसीलिए हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो 21 मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल का। ये मसल कौन सा है, कार्डियक, यह कार्डियक मसल का बना होता है, कार्डियक मांसपेशी, यह किसका बना होता है भैया, कार्डियक मांसपेशियों का। इसीलिए ये क्या होता है, ये इसीलिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। अध्ययन, कार्डियो, हाँ, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और कार्डियो माने किसका, कार्डियोलॉजी। अब समझ गए, जहाँ लॉजी लगा समझ जाइएगा, और किसका अध्ययन है,
जैसे आप लोगों ने एंजियोलॉजिकल पढ़ा था। एंजियोलॉजी, एंजियो मतलब होता है नस और लॉजी माने अध्ययन, तो एंजियोलॉजी माने वाहिनियों का अध्ययन या नसों का अध्ययन। तो एंजियोलॉजी में हम नसों का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में हृदय। क्लियर? तो किस मसल्स का बना होता है? कार्डियो। इसमें ये हृदय को सुरक्षा देने के लिए 3 लेयर होता है ना। पेरिकार्डियक मसल, पेरिकार्डियक के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इसमें क्या होता है? पेरिकार्डियक, क्या? पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियम, हाँ पेरिकार्डियम झिल्ली है ये, हाँ पेरिकार्डियम क्या है? झिल्ली। और इसी झिल्ली में भरा रहता है पेरिकार्डियम द्रव। कौन सा द्रव? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम द्रव। ये पेरिकार्डियम द्रव क्या करता है भैया? बाहरी आघात से तथा नमी को, टेम्परेचर को बनाए रखता है। बाहरी आघात से सुरक्षा करता है। और दूसरी बात, बाहरी आघात और किससे? और टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ रहे हो? टेम्परेचर क्यों लिख रहे हैं सूरज? तापमान बनाए रखना, माने बाहर वाले ज्यादा तापमान हो जाएगा तो हार्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो तापमान यहाँ भरा हुआ है द्रव, तो पहले द्रव को गर्म करेगा तब जाके हार्ट को गर्म कर पाएगा। यानी ये टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। ये कहाँ स्थित होता है अगर पूछ लें? कहाँ स्थित है? हाँ ये दोनों, अब अगर हम पूछ लें हार्ट कहाँ स्थित है तो आप कहाँ बताओगे? दोनों पसलियों के अंदर, दोनों पसलियों के अंदर, बाएं फेफड़े की ओर, बाएं फेफड़े की ओर। अभी तो दिखा दिए थे। अब अगर लिखना हो ये कहाँ स्थित होता है तो आप लिखिएगा कि दोनों पसलियों के अंदर, बाएं फेफड़े के ओर झुका होता है। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। और ये अनैच्छिक मांसपेशी है। कैसी? भगवान को सोचो, अनैच्छिक, अनैच्छिक। ध्यान से सुनना भैया, अनैच्छिक का मतलब क्या हो? जो आपके इच्छा पर डिपेंड ना। नहीं तो आदमी कभी गुस्सा करता, और आदमी गुस्सा करते ही सोचो क्या रोक लेता? अपने मन से, क्योंकि उसके इच्छा पे। अनैच्छिक किसे कहते हैं? जो आपके इच्छा पर न हो। जैसे हमको छींक आती है तो हम रोक पाते हैं? आएगा ही, नहीं रोक पाओगे। खांसी आती है, रोक पाओगे? अगर खांसी आता और आप रोक लेते तो सोचो खांसी की दवा ही नहीं बिकती ना। हाँ, खांसी की दवा कोई बेचता? बेच ही नहीं पाता। खांसी आती आप रोक लेते ना। जो बिक रहा है टोरेक्स ना, मेट्स लिंक्टस कोडियन को, ये सब चुप। ये जो, हाँ ये जो दुनिया भर का दवा बिक रहा है, खांसी की बिकता? नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि आपको खांसी आती आप रोक लेते। जब खांसी आती तो रोक लेते तो ऐच्छिक हो जाता। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर, अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर नहीं है तो अनैच्छिक है। तो अनैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है। कैसी मांसपेशी? इसका मतलब आप कभी इसको रोक, पता चला औरत आदमी में झगड़ा होता और औरत क्या करती? गुस्से में रोक लेती, साफ हो जाती ना, तो आदमी मर ही जाता है कि नहीं? अब आप नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि इसको रोकेंगे तो ब्लड कौन फेंकेगा? और ब्लड नहीं फेंका तो देखो हार्ट अटैक हुआ, आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। तो यानी कैसी मांसपेशी का? अनैच्छिक। अब देखो हृदय जो है, मानव का हृदय 4 चेम्बर का, मानव का हृदय 4, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय ना, अलिंद और निलय, अलिंद और निलय। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं किसके हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। जैसे काकरोच का सबसे ज्यादा चेम्बर का हृदय होता है 13 चेम्बर का। कितने चेम्बर का? 13। काकरोच का हृदय 13 चेम्बर का। दूसरा सरसृप का 3 चेम्बर। सरसृप का, सरसृप माने रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, तो उनके कितने हृदय के चेम्बर होते हैं? 3। लेकिन अपवाद है। अपवाद में आप याद रखिएगा कौन? मगरमच्छ। मगरमच्छ का कितना चेम्बर? ये बार बार प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो रेप्टाइल होते हैं उनके चेम्बर 3, लेकिन मगरमच्छ भी रेप्टाइल है तो इसका कितना चेम्बर? 4। तो 4 चेम्बर का। और आपसे अगर पूछ लिया ना मत्स्य वर्ग का, मत्स्य वर्ग 2 चेम्बर, मत्स्य वर्ग 2। उभयचर, उभयचर यानी जो मेढक ओढक हैं 3, उभयचर 3, उभयचर का 3। क्लियर? अब हम लिख दे रहे हैं, इतना उतारो, इधर हमें हटा दे रहे इसको ना कुछ टाइम के लिए, लिख दे कंप्लीट, आप उतार ही लो। देखो अब हृदय में चेम्बर, हृदय में क्या? चेम्बर, हृदय में चेम्बर, हृदय के चेम्बर, हृदय के चेम्बर। चेम्बर को क्या कहते हो? कोष्टक, कोष्टक। हृदय में कोष्टक, चेम्बर यानी कोष्टक। तो हार्ट चेम्बर, यहाँ अंग्रेजी में लिखना हो तो हार्ट चेम्बर,
हार्ट चेम्बर, हार्ट्स ऑफ चेम्बर, हाँ हार्ट्स ऑफ चेम्बर, हार्ट्स ऑफ चेम्बर, हार्ट्स ऑफ चेम्बर। अब देखो पहले लिखेंगे किस में, मत्स्य में, मत्स्य वर्ग, अच्छा आधा स, मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में कितने, दो चेम्बर, मत्स्य वर्ग में दो चेम्बर। अब चेम्बर चेम्बर नहीं लिखेंगे बार बार ना, यहाँ लिख देंगे मत्स्य वर्ग यानी मछली वाले जो हैं वो कितने, दो। और उसके बाद उभयचर, उभयचर, उभयचर में कितने चेम्बर, तीन चेम्बर, उभयचर में तीन चेम्बर। रेप्टाइल यानी सरसृप में, सरसृप, सरसृप में भी रेप्टाइल इसको कहते हैं, उभयचर को एम्फीबियन कहते हैं। अंग्रेजी लिखना हो तो लिख सकते हो उभयचर को, यहाँ आएगा नहीं बोर्ड पे, उधर ज्यादा हो गया। तो अगर उभयचर को लिखना हो तो आप क्या लिख लेंगे, एम्फीबियन, क्या लिखेंगे, एम्फीबियन। सरसृप को रेप्टाइल, रेप्टाइल में भी तीन चेम्बर। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद याद करके रखना। रेप्टाइल माने रेंग के चलने वाला, रेप्टाइल माने रेंग ना, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ में कितने चेम्बर होते हैं, चार चेम्बर। यही अपवाद है और यही फेमस प्रश्न है एग्जामिनर का। तीन चेम्बर तो सरसृप में होता है और आता भी है किसके अंतर्गत, मगरमच्छ, सरसृप। लेकिन इसमें कितने चेम्बर, चार। सरसृप में चार, मगरमच्छ में चार, सरसृप में तीन, उभयचर में तीन, मत्स्य में दो, मत्स्य वर्ग में दो। और आप देखो पक्षी में, पक्षी में, पक्षी में चार, पक्षी में चार चेम्बर। और आ जाएगा मानव यानी मैमल्स या स्तनधारी, किसमें, स्तनधारी, स्तन, मैमल्स स्तनधारी, स्तनधारी में कितने भैया, चार, स्तनधारी में भी चार। और आ जाएगा काकरोच, काकरोच ये इंपॉर्टेंट है, काकरोच में कितने चेम्बर, 13 चेम्बर। ये चेम्बर चेम्बर आप लिखना, ठीक। ये काकरोच वाले को भी लगा लो स्टार। और एक नोट करके लिखो, दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का, किसका, ब्लू व्हेल, दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट, दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट, सबसे बड़ा हार्ट, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। अरे ब्लू व्हेल बड़ी होती तो है कि नहीं, बहुत बड़ी ब्लू व्हेल का होता है, का होता है। अरे बहुत बड़ी होती है यार। आप लोगों, इसका हार्ट, हम लोगों का हार्ट कितना है, कप के बराबर, एक कप जितना चाय नहीं पीते हो उतना बड़ा आपका हार्ट है, 300 ग्राम का है, ये है। सोचो इसका कितना है ना, जितना बड़ा हम लोग हैं इतना बड़ा इसका हार्ट होता है, समझ लो। इतना उतारो फिर आप लोगों को और हम बताते हैं आगे। अच्छा आप पहले बता दो तब उतारना चालू करो। रुको, इसमें कुछ छूटे ना, आप बताओ। हृदय कैसा आकार का होता है, और बंद मुट्ठी, कलर, कलर, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ज्यादा मोटा आपका निलय होगा, अभी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बाएं तरफ का निलय, क्योंकि ये पूरे शरीर में फेंकेगा, 3 लेयर का बना होगा। तीनों लेयर भी हम आपको बता देंगे, घबराओ नहीं, ठीक। इसके बाद इसका औसतन भार, यह कैसी मांसपेशी है, अनैच्छिक। कैसी मांसपेशी, आपके इच्छा पे डिपेंड है, नहीं, आपके इच्छा पे डिपेंड हो गया तब तो आदमी कटना मरना छोड़ देगा। जो कटता है, माँ ट्रेन के नीचे कटता है, फांसी लगा लेता है, इन सब से कुछ नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा, अपना हार्ट ही क्या कर लेगा, रोक लेगा। 2 मिनट के लिए रोका, सब कहानी खत्म, समझ गए। तो ये कार्डियक, और ये किस मांसपेशी का बना होता है, कार्डियक मांसपेशी। किस मांसपेशी, कार्डियक, कार्डियक मांसपेशी। पूरे शरीर में ऐसी मांसपेशी है, ऐसा कोई मांसपेशी है ये नहीं है, सोचो लगातार चलता रहता है। इसके बाद कार्डियक मांसपेशी एक अलग मांसपेशी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ना। तो ये कार्डियक मांसपेशी की बनी होती है, इसीलिए इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। याद करो, ये पेट जब पढ़ रहे थे तो पेट का पहला भाग कार्डियक कहलाता था। क्यों कार्डियक कह रहे थे, क्योंकि हार्ट के पास था, और हार्ट के पास होगा तो उसी को कहते हैं क्या, कार्डियक। तो इसीलिए पेट के पहले भाग को कार्डियक, दूसरे को फंडिक, तीसरे को पाइलोरिक। तो कार्डियक क्यों कह रहे थे, आप समझ गए। ये पेट के जस्ट बगल में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेट का पहला भाग कहलाता था कार्डियक। ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसीलिए इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। जैसे नस का अध्ययन एंजियोलॉजी,
हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन क्लियर। ये इसमें एक झिल्ली लगी होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है? पेरी। कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियम। इसमें एक द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव? पेरिकार्डियम द्रव, जो बाहरी आघात से और टेम्परेचर बनाए रखने का कार्य करता, बाहरी आघात से बचाता है और टेम्परेचर को बनाए रखता है। दूसरी बात, यह दुनिया में, अच्छा यहाँ हृदय के कोष्ठक, हृदय में कितने कोष्ठक किसमें होते हैं? आपसे पूछेगा मत्स्य वर्ग माने मछली वाले में ना कितने चेम्बर? 2। मछली में 2, मछली वाले में 2। मत्स्य वर्ग 2 चेम्बर, मत्स्य वर्ग 2। उभयचर, उभयचर किसे कहते हैं? जो स्थल और जल दोनों में रहे, स्थल और जल दोनों में रहे उसे उभयचर एम्फीबियन कहते हैं। इसमें कितने चेम्बर? 3। कितने? सरीसृप में 3, सरीसृप में। रेप्टाइल यानी जो ऐसे चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, घड़ियाल है ना, ये सब कितने? हाँ घड़ियाल वही मगरमच्छ ना, मगरमच्छ से थोड़ा सा अलग होता है। और मगरमच्छ में 4। सरीसृप के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन इस पे लगाओ स्टार। ब्लू व्हेल में, अब इसको देख लेना यार गूगल करके, ब्लू व्हेल में वही 4 चेम्बर का ना, क्योंकि ब्लू व्हेल स्तनधारी है। देख लो एक बार डाल के, ब्लू व्हेल शायद स्तनधारी। डालो जी गूगल पे, तुरंत डालो। काकरोच 13 चेम्बर, काकरोच में कितने चेम्बर? स्तनधारियों में 4, स्तनधारियों में 4। तो जो बच्चे देते हैं, बच्चा जो देगा, अंडा नहीं, जो बच्चा देगा वो क्या होता है? स्तनधारी। जैसे आप लोग एक जानते होंगे पक्षी उड़ती है जिसका चमगादड़, वो बच्चा देती है, वो क्या अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसका मतलब उसमें कितने चेम्बर? 4। तो ये भी बच्चा देती है मछली, ये क्या देती है? बच्चा। इसका मतलब इसके कितने चेम्बर? 4। कितने चेम्बर? 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये ब्लू व्हेल में 4, ब्लू व्हेल में 4। दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, आप किस हार्ट के किस साउंड को मापते हो स्टेथोस्कोप से? लब-डब। किस साउंड को? लब-डब। समझ गए? और इससे मापते हो जिसका नाम ये क्या है? स्टेथो। डॉक्टर गांव की भाषा में आला, गांव की भाषा में आला। अगर आप निकाल के इसको लगा के चेक करना चाहो तो अपना चेक कर सकते हो। ठीक, चलो उतार लो इतना आप। चलो अब देखो, अब हृदय, मानव हृदय हम बनाने जा रहे हैं और इसका हम चित्र भी बनाते जाएंगे, आपको लिखते भी जाएंगे क्या कैसे है और आपको समझाते जाएंगे। मानव हृदय, यहाँ देखो दिख रहा है मानव हृदय का चित्र। देखो आपको समझने के लिए बना रहे हैं, आप फिगर रट लीजिएगा, चाहे बना बना के बार बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। हमको हृदय का चित्र उतने अच्छे से नहीं आता, आप समझो। देखो हम पहले फिगर बना रहे हैं, ये मान लो इस तरीके से, इस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, और बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक, अरे ठीक है भैया, बस ये है, ये देखो ये है सेप्टम, ये क्या है? सेप्टम, यानी इस तरफ ज्यादा कम रहेगा, उस तरफ ज्यादा रहेगा, ये कहलाएगा क्या? सेप्टम। ये जो लड़के, ये जो अलग कर रहा है बाएं अलिन, ये देखो ऐसे, ये जो जा रहा है क्या कहलाता है? सेप्टम। सेप्टम क्या है? सेप्टम एक मांसपेशी है जो दोनों, यानी यहाँ से अगर हम इसको देखो खींच दें ये करके, ये कहलाता है सुपीरियर वेना कावा। क्या कहलाएगा? सुपीरियर। ये पूरे शरीर से यानी ब्लड को, यह क्या? अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा ऊपर वाले शरीर से। देखो यहाँ है, ये हम बताते जा रहे हैं। देखो ऊपर वाले जो रक्त है, देखो यहाँ माइंड से है, इधर सब जगह से जो है अशुद्ध रक्त, उसको लाने का काम कौन करता है? अग्र महाशिरा। अशुद्ध रक्त को अग्र महाशिरा कहाँ लाता है? हार्ट के पास। और नीचे ये वाला जो है, ये नीचे वाले पैरों से अशुद्ध रक्त को ला के कहाँ छोड़ता है? हार्ट में। तो हार्ट के किस में? बाएं की दाहिने? बाएं, दाएं तरफ। आप ऐसे सोचो जैसे हमारा इधर दाहिना है और इधर, ऐसे समझोगे तब समझ पाओगे। ये कहलाएगा दाहिना और ये कहलाएगा बायां। ये क्या कहलाएगा? बायां। अब देखो यहाँ से ये ऐसे करके अलग होगा, यहाँ और ये यहाँ,
ठीक, ये दोनों अलग कर दिए। ये कहलाता है, पहले हम इसको लिखना चाहें तो ये कौन सा, दाया, दाया अलिंद, दाया अलिंद, ये कहलाता है दाया अलिंद। ठीक, और ये वाला बाया अलिंद क्या कहलाएगा, बाया अलिंद। ये बाया अलिंद और वो दाया अलिंद। ठीक, बाया दाया। नीचे वाला नीलय कहलाता है, ये किस तरफ है, दाया, दाया अलिंद, अलिंद ऊपर लिख लियो नीलय, मत बोलो तुम, जब नहीं जानती तो तुम्हारे बोलने पे लिख दिए नीलय, दाया नीलय। और ये बाया नीलय, नीलय। याद करके रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। यही ये वाला बहुत मोटा मांसपेशी होता है, सबसे ज्यादा मोटा यही। क्यों, ये बोलो सूरज, क्यों सबसे ज्यादा मोटा है, क्योंकि पूरे शरीर को पंप करने का काम यही करता है। ये सबसे मोटा होता है बायां नीलय, और यही 120 की रफ्तार से फेंकता है पूरे शरीर में रक्त को। ठीक, ये बायां। अब देखो ये कहलाता है अग्र महाशिरा। कौन, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा का काम क्या है, हाँ मोटाई। अभी देखो ये अग्र महाशिरा है, अग्र महाशिरा में ब्लड कहाँ से आता है, पूरे ऊपर, ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को कौन लाता है और कहाँ रख देता है, हार्ट में। कहाँ गिरा देता है, हार्ट में। हार्ट के किस भाग में, दाएं अलिंद में। और नीचे से ये देखो थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे बना रहता है, इस तरीके से, ये ऐसे, यानी इस तरीके का बना रहेगा। ये नीचे वाले रक्त को, यानी पश्च महाशिरा। कौन सा, पश्च महाशिरा, महाशिरा। अगर अंग्रेजी में कहोगे तो इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा ना, महाशिरा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा सिरा, समझ गए। तो यानी नीचे वाले अशुद्ध रक्त को कौन लेके आता है, पश्च महाशिरा, और ऊपर वाले अशुद्ध रक्त को, यानी यहाँ हम लिख दे कार्बन डाइऑक्साइड, तो समझ जाओगे, कल पढ़ा ही दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड माने अशुद्ध रक्त, लेके आके दोनों कहाँ छोड़ दिए, दाएं अलिंद में, दाएं। अब दाया अलिंद क्या करेगा भैया, यहाँ देखो ट्राई कस्पिड वाल्व लगा रहता है। कौन सा वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व, डाई नहीं ट्राई, त्रिवलनी कपाट। कौन सी, त्रिवलनी कपाट। ये इस तरीके का कुछ दिखता है फेस, इंटरफेस, ये ट्राईवलनी कपाट। ट्राईवलनी कपाट इस तरीके का इंटरफेस है, तो यहाँ लगा होता है ट्राईवलनी कपाट। और ये ट्राईवलनी कपाट यहाँ देखो आपके ऐसे करके ऐसे खींचा होगा, ये जाके किससे जुड़ी रहती है, यहाँ नीचे ना, नीचे वाले दाएं नीलय से, दाएं नीलय से ऐसे मांसपेशियां हल्की पतली पतली निकली होती हैं। पता चला ये उलट जाए, और उलट के क्या हो, नीचे वाला रक्त, क्योंकि ये प्रेशर से फेंकेगा, और जब प्रेशर से इसको फेंकेगा भैया तो हो सकता है ये उलट के चला जाए ऊपर, तो इसीलिए इसको जोड़ के रखता है कौन, ये। ठीक, ये से माने इसको कुछ कहते हैं, अब याद नहीं है, देख लेना आएगा। ये ट्राईवलनी कपाट को पकड़ के रखने का काम यही करती हैं। ठीक, अब पकड़ के रखी, यहाँ से ब्लड कहाँ एंटर करेगा, दाएं, किस जगह, दाएं, दाएं नीलय। और दाया नीलय के पास यहाँ से थोड़ा सा देखो, ये शिफ्ट करके हम इधर बना दे रहे हैं, ये यहाँ से ये है, यहाँ से ये करके गया है इधर। ये किसके पास गया है, ये देखो। अब हार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट से किस जगह जा रहा है, यानी दाएं नीलय से। ये किसके लिए भेद बना रहे हो आप, फेफड़ा। यहाँ अगर हम फेफड़ा बना ही दे थोड़ा सा, ये कौन सा फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, कौन सा फेफड़ा, और इस तरफ वाला दायां फेफड़ा, इस तरफ वाला, ये तो छोटा सा, ये इतना बड़ा बना, इतना बड़ा है, ये है, तो ये दायां फेफड़ा के पास जाएगा। इस किससे जा रहा है, सर, अब याद करो कल बताए थे, अगर हार्ट से कहाँ जा रहा है, शरीर में, तो उसको क्या कहते हो, धमनी कहते हो। क्या कहते हो, धमनी। और एक किसके पास जा रहा है, हार्ट के पास, फेफड़े के पास, तो इसको कहते हैं फुसफुस धमनी, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि किसके पास जा रहा है, फेफड़ा। और धमनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट से शरीर के अंग में, किसी भी अंग में जाए हार्ट से, तो उसको कहते हो धमनी। तो ये धमनी हुआ, और किसके पास गया है,
फेफड़े के पास, तो इसको क्या कहोगे? फुसफुस। कौन सा? फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी में शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है, लेकिन ये कैसा रक्त है? अशुद्ध। अब ये देखो फेफड़े से शुद्ध होगा और फेफड़े से शुद्ध होकर के यहाँ से ये है क्या? अब सोचो, हाँ ध्यान से देखना, ये इधर हम और बना दे रहे हैं, ये है फेफड़ा। ये फेफड़ा गड़बड़ बन रहा है फेफड़ा। अब आप समझ रहे हो ना? बस ये थोड़ा सा इधर और इसको बनाए तब ले आए ब्लड को। ये एक तरफ का हम फेफड़ा बना दिए हैं। ये ठीक, ये फेफड़े से शुद्ध हुआ और कहाँ गया है? एल्वियोली में। किसके? ऑक्सीजन की टंकी। ऑक्सीजन की टंकी से लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ले करके ये फिर हाँ अब बताओ, शरीर से अगर हार्ट में आता है तो उसको सिरा की धमनी? सिरा। तो 21 सिरा से फुसफुस सिरा से, फुसफुस सिरा से कहाँ आ गया? फेफड़े में। हाँ, बाएं अलिंद में। कहाँ? इसका नाम क्या है? फुफ्फुस। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। और सिराओं में ज्यादातर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन इस सिरा में क्यों? क्योंकि ये किससे लिया ऑक्सीजन? हार्ट से, फेफड़े से। किससे? तो फेफड़े से ऑक्सीजन लिया, O2। देखो हम पूरा कहानी बता रहे हैं, एक बार ध्यान से समझना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। क्या कह रहे हैं? यहाँ आया अग्रभाग से और पश्च भाग से, पश्च महाशिरा से अग्र महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया, जो गया था किसमें गिरा? दाया अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे कहते हैं त्रिवलनी कपाट, अंग्रेजी में ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलनी कपाट। इसको क्या कहेंगे? त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट से किसमें घुस गया? यानी ब्लड किसमें आ रहा है? ये दाएं नीले में। दाया नीला इसको क्या किया? फेंक दिया ना। फेंका तो कहाँ गया? ये बहुत दूर जा रहा है कि थोड़ी दूर पे? थोड़ी ही दूर पे जा रहा है। अगर थोड़ी दूर पे जा रहा है तो इसका प्रेशर भी कम होगा। फेंक दिया किसके पास? फेफड़े के पास। ये हृदय से जा रहा है, इसीलिए अगर कोई हृदय से शरीर में जाता है उसको कहते हैं धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी क्योंकि फेफड़े के पास गया, तो फुफ्फुस धमनी और अशुद्ध रक्त है। और फुफ्फुस धमनी से गया और किसके पास? फेफड़े। फेफड़े में ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन से लेकर के अगर शरीर से कहीं आता है तो उसको कहते हैं सिरा। और ये सिरा है तो कौन सा सिरा? फुफ्फुस सिरा, क्योंकि फेफड़े से आ रहा। और फुफ्फुस सिरा से कहाँ इंटर किया? ये बाएं अलिंद। और बायां अलिंद में यहाँ देखो, ये बायां अलिंद है और यहाँ लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ द्विवलनी कपाट। ये प्रश्न पूछता है आपसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? दाहिने तरफ की बाएं तरफ? दाएं तरफ। और बाइकस्पिड वाल्व 2 वलन वाला, बाएं और 3 वलन वाला। 2 वलनी, 3 वलनी। ट्राइकस्पिड वाल्व दाहिने और बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या है? दाएं अलिंद में आए हुए रक्त को कहाँ प्रवेश करने देना? दाएं निलय में। दाएं अलिंद में आए रक्त को दाएं निलय में प्रवेश तो करने देना, लेकिन वापस नहीं जाने देना। वापस इन दोनों को अलग करने वाला ये रेखा, ये कहलाता है क्या? सेप्टम। क्या कहलाता है? सेप्टम। सेप्टम कहते ही हैं। दो चीजों को अलग करता है उसको सेप्टम कहते हैं। जैसे इसको नेजल सेप्टम, याद है? नेजल सेप्टम। ऐसे ही हार्ट को अलग कर रहा है तो ये सेप्टम कहलाएगा, हार्ट का सेप्टम। ठीक, ये सेप्टम हुआ। अब यहाँ से आया और ये फेंका और ये जाके शुद्ध हुआ किसके पास? फेफड़े के पास। और फेफड़े से फिर इंटर किया फुसफुस सिरा से। किसके? फुसफुस सिरा से। किसमें? बाएं अलिंद में। और बायां अलिंद से फिर गिरा कहाँ? बाएं निलय में। और बाएं निलय से ये कुछ, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नसें होंगी। ये नसें क्या कर लेंगी? आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये नसें अब्जॉर्ब कर लेंगी अपने पोषण के लिए, जितना इसको जरूरत होगा ले लेगी। और उसके बाद पूरे शरीर में क्या करेगी? फेंक देगी। ये जो फेंकेगी यहाँ से ऐसे करके, ये है, ये पूरा क्या है? यही मेन पाइप है और यही कहलाता है महाधमनी। कौन धमनी? महाधमनी।
महाधमनी। और यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है, यहाँ भी क्या लगा होता है, नहीं तो पता चला फेंके और लौट के क्या हो आ जाए, तो फेंके और इसकी रफ्तार 100। एक चीज और ध्यान दे लो, mmHg, ये तो पढ़ा ही दिए हैं mmHg। हाँ, इसका 80। एक चीज और ध्यान दे लो, बताओ कौन ज्यादा मोटा होगा, धमनी की सिरा? धमनी का दीवाल मोटा होगा लेकिन ये पतली होगी। अच्छा बताओ प्रेशर ज्यादा किस पाइप में लगेगा? तो ये मोटाई इसकी कम होगी, मोटाई कम होगी, लेकिन इसका लेयर ज्यादा होगा, इसका लेयर मोटा होगा। मोटा दो चीजें हैं, मोटाई और लेयर दो चीजें हैं। देखो हम कहें ये पाइप क्या है, मोटी, और ये बताओ इन दोनों पाइप में कौन मोटी है? ये मोटी भी है और चौड़ी भी है, लेकिन ये वाली चौड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसे है, ये समझ गए? इसीलिए इसमें प्रेशर, अगर भैया पतला मोटा बना देते तो पाइप धीरे धीरे पानी जाता, इसको पतला बना प्रेशर। अरे आप धोने नहीं गए हो गाड़ी, प्रेशर से मारे, पतला सा रहा तो बहुत प्रेशर, तो यानी जो धमनी होगी पतली होगी, लेकिन इसकी दीवार बहुत तेज से फेंकेगा। अगर पता चला इतना मोट बना देते तब। अब 1 हाथ पावर का टिल्लू ले ले और 5 हाथ पावर का लगा दे, पाइप उभरता ही रह जाए तेज से नहीं। तो यानी यहाँ भी ये दीवार इसकी मोटी, लेकिन ये मोटाई में इसका व्यास कम, यानी धमनी का व्यास कम, धमनी का व्यास कम और सिरा का व्यास ज्यादा। ऐसे समझ गए? तो अब ऐसे समझ जाओगे कि इसका व्यास ज्यादा है। व्यास क्या है? तो व्यास जिसका ज्यादा उसका नाम क्या है? सिरा। और जिसका व्यास दिख रहा है, जिसका व्यास कम है उसका नाम क्या है? धमनी। तो यानी व्यास किसका ज्यादा होता है, धमनी का कि सिरा का? धमनी का, सिरा का व्यास ज्यादा, धमनी का व्यास कम, लेकिन मोटाई में ज्यादा मजबूत कौन? ज्यादा मजबूत कौन? धमनी। ये देखो यहाँ से निकलती है और ये रिटर्न होती है, ऊपर नहीं जाएगी। ये जो आप देख रहे हो ना ऐसे बना दिए हैं, यहाँ से जब ये फेंकेगा ना, ये पहले यहाँ से टर्न होगा और टर्न हो करके यहाँ से इस तरीके से टर्न होगा और यहाँ ऐसे आएगा। ये है, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये टर्न होके इधर आया, अब इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, और टर्न होके यहाँ से निकलेगा। ये देखो अब दिखा रहे हैं फिगर में, तब आपको समझ में आएगा पूरा। अब तो बना ही दिए हैं, ये देखो आप पूरा समझ जाओगे अच्छे से। चलो ये गया, ये देखो हर्ट से आया शुद्ध, कौन सा है ये? अग्र महाशिरा, अग्र ऊपर से और नीचे से पश्च महाशिरा। ये दोनों जाके कहाँ गिरेंगे? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में गिरा, दाएं अलिंद से आया, और ये देखो कौन गया है? फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, ये देखो फुफ्फुस, धमनी, और किसके पास गया है? फेफड़े के। फेफड़े से क्या लिया? शुद्ध रक्त। क्या लिया? शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टंकी से मिला, यानी एल्वियोली से शुद्ध हुआ, और शुद्ध होके फिर कहाँ गिरा? हाँ, ये फुफ्फुस सिरा से आया बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से कहाँ गिरेगा? बाएं। अब यहाँ बाएं नीले में गिरेगा तो ये पंप करेगा, ये पंप करेगा तो यहाँ नहीं जाएगा, ये ऐसे गया है देखो यहाँ। और ये महाधमनी है, इसमें देखो पतले पतले निकले। हाँ, ये नीचे वाला भी है, यही घूम के आया है ऐसे अंदर। अच्छा, इसमें भी देखो दिख रहा है, ये गया है। ये देखो मोटा जो दिख रहा है ये वाला, ये मोटा वाला क्या है? फुफ्फुस, धमनी है, ये महाधमनी है। और महाधमनी देखो पतले पतले निकले हैं, ये ऊपर की तरफ दे देंगे, और नीचे वाला नीचे की तरफ। समझ गए? तो यही है, ये घूम करके अंदर पीछे से आया है, ये घूम करके 3D आकृति है नहीं, ये जो दिख रहा है ना भैया, यहाँ पीछे से ये वाला देखो घूम करके यहाँ आया है। ये भी क्या है? सिरा है। ये भी क्या है? धमनी है। ये भी धमनी है, ये भी। ये जो मोटी वाली है महाधमनी, और इसमें पतले पतले जो निकले हैं ये क्या है? धमनी। ये क्या है? धमनी। अब इतना फिगर अच्छे से नहीं बना, वहाँ बहुत ज्यादा गाछ पाछ हो गया। यहाँ देखो दिख रहा होगा, ये मोटी वाली धमनी महाधमनी, और इसमें देखो पतले पतले, ये क्या है? धमनी। क्लियर? और ये घूम करके अंदर से उस तरफ से घूम करके पीछे से यहाँ आया है, देख रहा है। और ये नीचे की तरफ, आपके शरीर के नीचे की तरफ ब्लड देने का काम, और ऊपर की तरफ ये दिया। क्लियर? तो इस तरीके से काम चलता रहता। अभी इसमें हम लोगों को देखना है ये कितना मोटा होता है। ये जो पकड़ के रखा है इसका नाम क्या है ना, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बस। हाँ, सब्सक्राइब कर ले।